नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब चुनाव है, अब करीब करीब ज्यादा समय नहीं रह गया है और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 60 सीटों पर कांग्रेस राजी हो गई है, जी हाँ, 60 सीटों पर कांग्रेस राजी हो गई है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अब तेजस्वी को सीएम बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो सीटों का गणित समझाती हूँ, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा। बिहार में कांग्रेस की सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस 90 सीटों की डिमांड कर रही थी, तेजस्वी ने समझा बुझा दिया, कह दिया कि 90 सीट नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस भी मान गई है, 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और वाम दल 40 सीटों पर लड़ेंगे। तो 100 सीटों का तो निपटारा हो गया, 100 सीटों तो बच गई, 100 सीटों तो यहाँ पे हो गई। इसके बाद 143 सीटें बच रही है। ये जो 143 सीटें बच रही हैं, इसका आंकड़ा आपको बता रही हूं। देखिए, 15 से 20 सीटें मुकेश सहनी को जारी है, 15 से 20 सीटें मुकेश सहनी को जाएगी। 125 जो सीटें बच रही है, इस पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी। ये जो 125 सीटें बच रही है, इस पर खुद आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अगर मुकेश सहनी नहीं रहते हैं, मुकेश सहनी पलट जाते हैं, तब 145 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी रहते हैं तो 125 सीटें होगी। ये आंकड़े आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का ये दावा था कि हमें 90 सीटें चाहिए, 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार हमने दिया ना आपको 70 सीट, क्या कमाल कर लिया आपने। सिर्फ 19 सीटें जीतकर कांग्रेस आई, नॉट इवन 50% सीटें भी कांग्रेस जीतकर नहीं आती है। तो तेजस्वी इस बार अलर्ट है। कांग्रेस को आपको बता दें कि 60 सीटें जा रही हैं। ये जो है फैसला अंदर ही अंदर हो गया है, पार्टी के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसमें ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। और अभी देखा जाए तो महागठबंधन और कांग्रेस में इतना भी कोई कलह नहीं रह गया है। सामने सामने से अब सब कुछ ठीक नजर आता है, सब कुछ ठीक है। महागठबंधन में कोई दरार नहीं है, ठीक है। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। अब देखिए, मैं लोकसभा चुनाव की बात क्यों कर रही हूँ। लोकसभा चुनाव की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जिस सीमांचल का उन्होंने दौरा किया, एनडीए के हाथ से सीमांचल चला गया। शाहाबाद का दौरा किया राहुल गांधी ने, एनडीए के हाथ से शाहाबाद चला गया। देखिए, मैं बकायदा सीटों के नाम लेकर आई हूं। मैं आपको बताती हूं कि किस किस सीट पर राहुल गांधी ने दौरा किया और वो सीट एनडीए के हाथ से चली गई। किशनगंज कांग्रेस जीत गई, राहुल गांधी का दौरा था। कटिहार कांग्रेस जीत गई, राहुल गांधी का दौरा। पूर्णिया जीत गए पप्पू यादव। बीमा भारती तो खैर अपना कुर्सी भी नहीं बचा पाई और बात ही अलग है बीमा भारती की। इसके बाद सासाराम से कांग्रेस जीत गई, औरंगा से आरजेडी जीत गई, अभय कुशवाहा जीत गए। वाम काराकाट हार गए उपेंद्र कुशवाहा, काराकाट। बक्सर आरजेडी जीत गई, मिथिलेश तिवारी हार गए। तो ये सभी इलाकों पर कांग्रेस ने जमकर तैयारी की थी। राहुल गांधी का दौरा था और अब ऐसे में जो राहुल गांधी हैं, अब फिर से बिहार आने वाले हैं। राहुल गांधी जो है, अब उनका फिर से बिहार दौरा होने वाला है। जी हाँ, मैं इसलिए इसकी बात कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी फिर से ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और देखिए, पिछली बार तेजस्वी ने सोचा कि कुशवाहा समाज पर हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तेजस्वी का ये एक्सपेरिमेंट इतना काम किया कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए काराकाट सीट से। और उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, बीजेपी 2 दर्जन सीटें हार गई। क्या है भाई ये? तो ये दिखाता है कि तेजस्वी इस बार भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे, महागठबंधन इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी फिर से बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी की फिर से यात्रा होने वाली है और वैसे इलाकों में राहुल गांधी फिर से यात्रा करेंगे जहां उनके जीतने के चांसेस है, जहां वो जीत सकते हैं। इसके बाद आपको एक और बात बताएं, कांग्रेस जिस 60 सीट पर राजी हुई है, वो वैसी 60 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो सेलेक्टिव सीट है। कांग्रेस को पता है कि ये सीट पर हम जीत सकते हैं,
यहां पर कोई नहीं रोक सकता हमें। तो इस कारण से कांग्रेस को वो सीटें मिलने जा रही है और 60 सीटों पर कांग्रेस मान गई है। और देखिए इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एनडीए तो कुछ नहीं कर रही है, ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रही है एनडीए। ठीक है अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पिछली बार वो इलाकों पर राहुल गांधी ने एक्सपेरिमेंट किया और जहां जहां उन्होंने यात्रा की, हमने नाम भी बताए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, शाहबाद, औरंगाबाद, ये सभी इलाकों में बीजेपी का सुपरा साफ, एनडीए का सुपरा साफ, जीता कौन तो महागठबंधन। और यही प्रयास इस बार भी राहुल गांधी करने आ रहे हैं, यही प्रयास इस बार भी राहुल गांधी बिहार में करने आ रहे हैं। अब देखिए 10 तारीख से यात्रा थी, लेकिन जिस तरीके से शिबू सोरेन का निधन होता है तो इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है और करीब 7 दिन बाद यानी कि 17 तारीख से 17 अगस्त को पटना आएंगे और उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी अपना एक साथ यूनिटी जो है वो दिखाने जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूं, देखिए भले कोई रहे या ना रहे, वाम दल नहीं रहे, मुकेश सहनी नहीं रहे, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इस बार साथ रहने वाली है। एक साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस रथ में बैठकर खड़े होकर यात्रा करने वाले हैं और ये यात्रा जो है एनडीए के लिए भारी टेंशन होगा। सीट इस तरीके से ऑलमोस्ट अब डिवाइड हो गई है, 40 सीटें वाम दल, 60 सीटें कांग्रेस, 15 से 20 सीट मुकेश सहनी और जो बची उस पर तेजस्वी यादव। अगर मुकेश सहनी जाते हैं तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अपना सीट बढ़ाएगी। इस तरीके से सीट बंटवारा हो गया है और यही ऑलमोस्ट रहेगा। 19-20 का फर्क हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन ऑलमोस्ट ये सीटों का बंटवारा होगा। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी जब बिहार आएंगे तो फिर से वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। राहुल गांधी फिर से वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तमाम जिलों पर राहुल गांधी जो है वो दौरा करेंगे और उस इलाकों में जहां भीड़ जुटेगी, जनता सामने आएगी, तो राहुल गांधी जो है वो उनका एक्सपेरिमेंट काम कर सकता है। और इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए 17 तारीख को राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। 17 तारीख से यात्रा करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। और अब देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी में ऑलमोस्ट ना के बराबर कलह रह गया है, अब कोई कलह नहीं है। और अभी जो मीटिंग हुई, अभी जो हालिया मीटिंग हुई जिसमें मुकेश सहनी गायब थे 30 तारीख को, उसमें बड़ी खबर ये आई कि कांग्रेस मान गई है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने से। यह सामने से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर राजी हो चुकी है। अब देखिए आने वाले दिनों में किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, क्या कुछ प्रत्याशी का चयन होगा, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन 17 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा एनडीए के सर पर काल की तरह मंडराएगी। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।